जय हिंद बच्चों। आज हम लोग वर्ग नाइन्थ का जो मैथ है, मैथ का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है। आज हम लोग संख्या पद्धति का जो इंट्रो होता है, परिचय होता है, आज हम लोग संख्या पद्धति का परिचय समझेंगे। ये परिचय शुरू आप ध्यान से सुनेंगे। इसमें पूरी संख्या पद्धति जो हमारी संख्या का एक श्रेणी है वो आपको इसमें पूरा का पूरा परिचय मिल जाएगा। सबसे पहले बात हम लोग कर लेते हैं ये नंबर सिस्टम अर्थात संख्या। ये संख्या होता क्या है? तो संख्या के बिना ना हमारा ना आपका जीवन का कोई कार्य नहीं हो सकता। आप कुछ भी करते हो, जीवन में कोई भी काम करते हो, वहां पे संख्या की शुरुआत होती है। आप मान लीजिए एग्जांपल फॉर दिस कि आप दुकान जाते हो और दुकान में अगर कोई वस्तु लेना होता है, मान लीजिए चावल लेना होता है, तो चावल लेना है तो आप क्या बोलते हो? चावल दीजिए। तो आपसे वो पूछते हैं चावल कितना दे, तो आप बताते हो ना, जो भी आप मात्रा बताते हो, यानी कि आप पहला संख्या इस्तेमाल करते हो, फिर उसके बाद यूनिट इस्तेमाल करते हो, जो मात्रक होता है वो मात्रक इस्तेमाल करते हो, है ना। कि पहले हमें 2 केजी, तो केजी सिर्फ बोलिएगा तो समझ में लोगों को इतना नहीं आएगा, भाई केजी क्या। अब 2 केजी लेना है, 5 केजी लेना है, 10 केजी लेना है, यानी किसी मात्रक के आगे आपको संख्या लगाना ही पड़ेगा, तब जाकर वो चीज डिनोट हो पाएगा। अर्थात किसी भी चीज को हम डिनोट करने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए संख्या का इस्तेमाल तो कर ही लेते हैं। तो यहां पर हम लोग इसी संख्या के बारे में पढ़ेंगे जो शुरुआत से आप लोग पढ़ते आए हैं। प्राकृत संख्या पहला हमारा जो नंबर सिस्टम में पहला जो हमारा है वो है हमारा प्राकृत संख्या। ये प्राकृत संख्या क्या है? यानी नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर क्या है? बचपन से गुरुजी पढ़ाते आए हैं सभी को कि भाई 1 2 3 4 काउंटिंग करते थे बचपन में ना, वो काउंटिंग ही आपकी प्राकृत संख्या है। यानी कह सकते हैं गिनती के समूह को, है ना, गिनती की समूह को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 या लिख ही देते हैं, आपके लिए परिभाषा लिख ही देते हैं। कहते हैं, ठीक है, गिनती के समूह को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। आप इस प्रकार से अनंत तक जा सकते हैं। कहां तक जा सकते हैं? अनंत। क्योंकि गिनती की कोई सीमा नहीं है, गिनती की कोई सीमा नहीं है। और गिनती कितने से बना है ये जानना चाहते हैं तो बता दें कि गिनती के अंदर जो है ना, ये संख्या सिर्फ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसके अलावा गिनती में कोई और संख्या नहीं है। मात्र इतना ही संख्या से अनंत तक की संख्याओं को आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ये हमारी होगी प्राकृत संख्या। अगला आपका आता है पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं होल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। ये पूर्ण संख्या हमारा। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या बस प्राकृत संख्या के आगे शून्य लगा दीजिए, क्योंकि देखिए ये जितना भी लिखे हैं शून्य से शुरू किए हैं, शून्य से शुरू किए, 9 पर खत्म कर दिए। लेकिन यहाँ पे पूर्ण संख्या में ऐसा नहीं होगा, मतलब शून्य से शुरू होगा। तो आप लिख सकते हो कि प्राकृत संख्या के आगे शून्य लगा दीजिए, सिंपल से आपको याद रखने के लिए, क्योंकि आपको पता चल गया है कि प्राकृत संख्या क्या होता है। 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? तो पूर्ण संख्या हमारे प्राकृत संख्या के आगे शून्य 0 को देने से वह संख्या समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल 0 से शुरू करते 1 2 3 4 चलते चलेगा, कहां तक? अनंत तक जाएगा।
जिसको आप इन्फिनिटी अनंत को कह सकते हैं, अनंत तक। बाकी संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। अब आता है पूर्णांक संख्या, जिसको बोलते हैं इंटीजर नंबर, है ना। पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर नंबर, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या है हमारा, तो पूर्णांक संख्या के अंदर होता ये है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या का रेखा है, यानी कि हमारे पास एक ऐसा संख्या है जो कि शून्य से शुरू हुआ, ठीक है, शून्य से आगे जा रहा है, 1 2 3 4 5, ये बढ़ते क्रम में जा रहा है, यानी कि धनात्मक स्थिति में जा रही है। कहां दे रही है, धनात्मक, यानी ये प्लस में है। और यही हमारा जब पीछे जाता है तो माइनस का 1 शून्य होंगे ना, माइनस का 1, जैसे कि जब ठंड की समय आती है और कहाँ गए लोग, शिमला घूमने गए, तो ऐसी जगह पे क्या होता है कि इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड माइनस में चला जाता है। तो ये माइनस वाला जो सिंबल है ना, आप संकेत देख सकते हैं, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ये अनंत तक जाएगा। तो आप इसमें क्या देखते हो कि हमारे पास एक ऐसा संख्या समूह है, और ये देखो माइनस वाला जो है इसको बोल सकते हैं ऋणात्मक, है ना, ये क्या हमारा है, ऋणात्मक है, ठीक है। एक ऐसा संख्या समूह है जहां पे ये धनात्मक है, दाएं की ओर धनात्मक, और बाएं क्या हमारा है, हमारा बाएं ऋणात्मक है, ठीक है। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक का समूह है जो कहां से शुरू हुआ है, शून्य से शुरू हुआ है। तो आप इसमें क्या देखते हो, आप इसमें देखते हो कि यहां पे तो भाई शून्य से अगर शुरू है तो इसमें हमारा क्या है, पूर्ण संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है, ठीक है ना। लेकिन ये माइनस वाला हमारा ना पूर्ण संख्या है और ना ही हमारा ये प्राकृत संख्या है। तो यहाँ का संख्या आपको देख सकते हो, ये पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या दोनों की संख्याओं में आ जाता है। तो पूर्णांक कह सकते हैं कि वैसा संख्या समूह है जिसमें कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार के संख्या होते हैं, वो हमारा कहलाता है पूर्णांक संख्या। अगला आता है सम संख्या, है ना, इवन नंबर। सम संख्या क्या है, वैसी संख्या जो 2 से पूरा है ना विभाजित हो जाए। 2 से क्या हो गया, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, या वैसे कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाता हो, वैसी संख्या को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सम संख्या बोलते हैं। जैसे कि आप देख लो 2 4 6 8 10 12, ये सभी संख्या क्या है, 2 का विभाजित संख्या है। 2 से ये विभाज्य हो जाएंगे, 2 से पूरा भाग लग जाएगा सभी में। अब देख लीजिए 2 को अगर 2 से भागा दीजिएगा तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा, भागा दीजिएगा तो 2 आ जाएगा, भागा दीजिएगा तो 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या देखते हो कि सभी संख्याओं में 2 से भागा दे रहे हैं और ये सब संख्या 2 से कट रहा है। तो अर्थात आप कह सकते हो वैसी संख्या समूह जो कि, या वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाता हो, वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाता हो, उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या। देखिए गणित एक ऐसा विषय है जहां आप सिर्फ समझो, कंसेप्ट समझो, ये सारे कंसेप्टों से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं क्लास 9th में या क्लास 10th में भी। ये वास्तविक जो आपके संख्या पद्धति है, ये संख्या पद्धति से क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग जो है ना इन कंसेप्ट को समझिए। तो यहां पे 2 से जो विभाज्य हो जाता है वो हमारा सम संख्या है, और अगला हमारा हो जाएगा विषम संख्या। क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा, अर्थात इसको कहते हैं ऑड नंबर, ठीक है। विषम संख्या, विषम संख्या क्या है, वैसी संख्या, है ना, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो पाता हो, नहीं होता हो। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, 3 ले लीजिए, क्या 3 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, वेरी सिंपल। आप 5 ले लीजिए, क्या 2 से कटेगा,
नहीं घटेगा, 7 नहीं घटेगा, 9 नहीं घटेगा, 11 नहीं घटेगा, 13 नहीं घटेगा। इस प्रकार की जितनी भी संख्या होंगे, है ना, एक्सेट्रा वगैरह कह सकते हो, कि जितनी भी संख्या होगी जो कि 2 से विभाजित नहीं होता होगा, जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होता होगा, वैसी संख्या को बोलेंगे विषम संख्या बोलेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक कुछ समझते जाइए, ठीक है ना। कंसेप्ट आपके पास होगा, पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आएगा और स्टेप टू स्टेप आपको चैप्टर में एक एक प्रश्न को बताने वाले हैं। तो बहुत ही पेशेंस के साथ माइंड को कांस्टेंट करके सिर्फ टॉपिक पे फोकस कीजिए। रटने का काम नहीं करना, यही नहीं कि सर लिखा दिए रट लेंगे फिर बुढ़वा वाली बात हो जाएगी। नहीं, रटना नहीं है, इसको क्या करना है, अपने ब्रेन में सेट कर लेना है, समझ लेना है। अगर आप रटने पे रहोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि मैथ है, इसे रटना नहीं है, समझना है। जितना समझेंगे उतना ही फायदा करेगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब देखिए, अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग प्राकृत संख्या समझ गए, पूर्ण संख्या समझ गए, सम संख्या, विषम संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग समझेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या क्या होता है? ठीक है, एक भाज्य होता है, दूसरा अभाज्य होता है। ये भाज्य संख्या क्या है? तो भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा, है ना, एक एवं स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित होता हो, है ना, होता हो, उसे भाज्य संख्या कहेंगे। भाज्य संख्या कहेंगे, समझ गए? तो ये क्या देखें कि भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा, एक एवं स्वयं के अलावा, बस ध्यान फोकस कीजिएगा इस पॉइंट पर कि एक एवं स्वयं के अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या से भी ये विभाजित हो जाता हो। जैसे एग्जाम्पल फॉर दिस आप ले लेते हैं, आपके लिए हम 4, ठीक है ना, 4 को आप चाहो तो 1 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 1 तो बोल रहा है ना एक एवं स्वयं, ये 4 जो है 1 से और 4 से तो यानी हाँ होगा ही होगा डिवाइड। हर संख्या, जितनी भी संख्या है वह सभी संख्या 1 से और स्वयं से डिवाइड तो हो ही जाता है। तो ये तो डिवाइड होना ही है एक और स्वयं से। इसके अलावा भाई साहब बीच में कोई आ जाए, बीच में कोई आ जाएगा, जैसे कहते हैं ना कबाब की हड्डी, इसमें कोई आ जाएगा, मान लीजिए कोई, आप मानना क्या है, कटेगा है ना 2 से 2, 1 और 2 और 4 के अलावा किसी और से विभाजित हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 6 देख लीजिए, 6 1 से तो होगा, उसके अलावा 6 से होगा, फिर 2 से होगा और फिर 3 से होगा। अब क्या देख रहे हो, एक और स्वयं के अलावा भाई साहब 2 संख्या और इसमें आ गया, इसे विभाजित करने वाला, उसे काटने वाला। तो 6 हमारा क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। अब देखो 8 को ले लीजिए, या फिर आप 8 ले लेते हैं, फिर 9 भी लेंगे। 8 1 हो गया, 8 हो गया, दूसरी 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। 9 लीजिएगा, 9 क्या है, 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, फिर किससे? 3 से तो कटना ही कटना है, और किसी से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो क्या देखते हैं, ये सभी संख्या, सर ये 9 हमारा विषम संख्या है, लेकिन यहां पर भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है? क्योंकि 1 और 9 के अलावा 3 इसे विभाजित कर रहा है। तो ये हमारे विभाजित यानी कि भाज्य संख्या के रूल को फुलफिल करता है, तो 9 भी हमारा भाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम भाज्य संख्या को
देखते हैं, जानते हैं और पहचानते भी हैं कि भाई साहब ध्यान दीजिए, एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाए उससे कहते हैं भाज्य संख्या। अब इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। क्या आएगा? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा है ना कि अन्य किसी संख्या से, एक सेकंड थोड़ा सा इंक डालना है ना, इंक खत्म हो गया, इसमें इंक डाल लेता हूं, फिर अभी क्लास कंटिन्यू रहेगा, आप लोग भी बने रहिए बस। चलिए इसमें डाला गया है इंक। अब हम लोग करते हैं शुरुआत। अरे भाई इंक भी नहीं चलता है, चलो चलेगा। किसी संख्या अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। सबसे अच्छा उदाहरण दो सम संख्या है, लेकिन भाई यह अभाज्य संख्या है, तो ध्यान दीजिएगा। दो जो है हमारा सम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या है। दो एक और दो के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। दो एक और दो के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो ही नहीं रहा है और हो भी नहीं सकता, इसलिए दो हमारा अभाज्य संख्या हो गया। तीन ले लीजिए, तीन एक और तीन से। पाँच ले लीजिए, एक और पाँच से। सात ले लीजिए, एक और सात से। आप 11 ले लीजिए, एक और 11 से। 13 ले लीजिए, एक और 13 से। क्या वह सभी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होता हो, वह सभी संख्या हमारे अभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब हम लोग समझेंगे यहां से परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या को। चलिए यहां पर तो स्पेस कम है, इसको भी मिटाते हैं। चलिए आज हम लोग सीखते हैं उसके बाद परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या है? सबसे पहली बात है कि परिमेय जो है वो सबसे पहली बात है कि वो भिन्न। और भिन्न क्या होता है? भिन्न होता है जो कि हमारा अंश बटे हर के रूप में होता है, अंश बटे हर के रूप में होता है, ठीक है ना। परिमेय सबसे क्या है? भिन्न है। भिन्न क्या हमारा? अंश बटे हर के रूप में है। चलिए ये भिन्न भी आपको जानना है, तो परिमेय समझिए पहले, ठीक है। परिमेय क्या है? परिमेय हमारी वह संख्या है, परिमेय वह संख्या है जिसे P बाय Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, जिसे P बाय Q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या यानी परिमेय वह संख्या है तो परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे P बाय Q के रूप में लिखा जा सके। लेकिन ध्यान दीजिएगा जहां क्या है, जहां P और Q क्या है? एक पूर्णांक है। P और Q क्या हमारा? एक पूर्णांक है, लेकिन एक कंडीशन भी तो है कि परिमेय संख्या वही होगा जिसका Q नॉट क्रॉस इक्वल टू 0 होगा। Q अर्थात हर, इसे लिखिए P बाय Q। तो P हमारा क्या है? अंश है। P हमारा क्या है? अंश। और हर हमारा क्या है? Q है, यानी अंश बटे हर, P बाय Q। तो ध्यान से सुनिए एक बार फिर से, परिमेय संख्या वो संख्या है जिसे P बाय Q के रूप में लिखा जा सके। आप डिफिनेशन को सिर्फ समझिए, ठीक है ना। आपको समझना है सिर्फ डिफिनेशन को, ये नहीं कि आप थोड़ा सा रटना शुरू कर दीजिएगा, रटिएगा नहीं,
समझ लीजिएगा, अपने आप अपने मन से डिफिनेशन को आप इस पे नोट डाउन कर सकते हैं। बस सिर्फ आपको डिफिनेशन को समझना है कि परिमेय वह संख्या, परिमेय संख्या किसे कहेंगे, क्वेश्चन आ जाता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो सिंपल से आप कहेंगे वे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता हो, वे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता हो, लेकिन q नॉट क्रॉस इक्वल टू 0, अर्थात हमारा q जो हो वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, क्या एक हमारा परिमेय संख्या है, 1/1, एक भी पूर्णांक है, ए भी हमारा क्या है, पूर्णांक है, और इधर भी एक जो है वो पूर्णांक है, कटने में तो एक ही एक आ जाएगा। दो क्या परिमेय संख्या है, तो दो भी हमारा 2/1 लिख सकते हैं ना, 2/1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि 2 हमारा जो है वह एक पूर्णांक संख्या है और 1 भी जो है हमारा पूर्णांक संख्या है। क्या माइनस का एक हमारा परिमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि -1/1, तो 1 जो हमारा है वह पूर्णांक है और यहां पर जो 1 है यह भी हमारा पूर्णांक है। तो इस प्रकार से आप क्या देखते हो कि जो हमारा p/q यानी अंश बटे जो हर के रूप में है वह हमारा दोनों पूर्णांक होना चाहिए। जहां p और q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक हो, है ना। जो हमारा p और q एक क्या हो, पूर्णांक हो। अगर हमारा p और q एक पूर्णांक है तो वह सभी संख्या परिमेय संख्या है। ओके, वह सभी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। ध्यान से सुनिएगा, और सभी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए आगे चलते हैं आपका अपरिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वो सभी संख्या को बोलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे p/q। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल क्या लेना है, √2 ले लीजिए, √3 ले लीजिए, √5 है, √7 है, इस प्रकार की संख्या आ सकती है। उसके बाद आपका आता है पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या है। मैं आपके पाई के बारे में बता दूं, पाई का जो विशेष चर्चा है हम लोग वो टॉपिक में करेंगे जब हम लोग एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ संख्या पद्धति की परिचय जान रहे हैं, अभी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, ये इंट्रो है, संख्या पद्धति की सिर्फ नंबर सिस्टम का इंट्रो है, अर्थात परिचय है। तो यहाँ पे पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का वैल्यू 22/7 हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि 22 भी हमारा पूर्णांक है, 7 भी हमारा पूर्णांक है, इसलिए 22/7 हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन पाई जो है हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद 0 मान लीजिए 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0, इस प्रकार की संख्या, ये सभी संख्या क्या है हमारे, वही सभी संख्या हमारे अपरिमेय संख्या है। ये सभी क्या है, हमारे अपरिमेय संख्या है। साथ में परिमेय संख्या की ओर देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि 1.5 होता, क्या होता, 1.5 होता, क्या दशमलव वाली संख्या परिमेय संख्या है, चेक कर लेते हैं। दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे 10 आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव के बाद एक अंक यदि है तो यह एक शून्य नीचे लेकर आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 15/10। और 5 का पहाड़ा पढ़ोगे तब 5 दूना 10 और 5 तिया होता है 15, तो 3/का ये 2 हो जाएगा। समझ गए ना, और 3 भी हमारा पूर्णांक है, 2 भी हमारा पूर्णांक है, इसलिए कह सकते हैं कि 1/5 को हम जो परिमेय संख्या है उस रूप में लिख सकते हैं और यह परिमेय हो सकता है। क्या √2 को √2/1 लिख सकते हैं, चलो लिख भी दिए, लिख सकते हैं, नो डाउट, बट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
ऊपर में मैंने क्या कहा परिमेय के लिए कि यहां जहां पर p और q एक पूर्णांक है, क्या पूर्णांकों की संख्या समूह में, ध्यान से बताइएगा आप, समझने वाले बात है, यहां पर थोड़ा सा फोकस करने वाली बात है कि क्या पूर्णांकों की संख्या समूह में रूट वाला बात आया था क्या? नहीं आया था। माइनस आया था, प्लस आया था, ये सब चीज थे। क्या रूट तो नहीं आया था? रूट नहीं आया था। इसलिए रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 ये हमारे परिमेय संख्या के रूप में, ये हमारी सारी क्या है? पूर्णांक नहीं है। रूट 2, रूट 3 ये सभी जो है हमारे पूर्णांक संख्या नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। ये क्या नहीं है? पूर्णांक नहीं है। यदि ये पूर्णांक नहीं है और ये हमारा पूर्णांक है, तो ऐसे में यह संख्या हमारा परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है ना? ये संख्या हमारा परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक बात यहां पर यह है कि अगर रूट के अंदर 4 होगा, अगर रूट के अंदर 4 होगा, अगर रूट के अंदर 9 होगा, यदि रूट के अंदर 16 होगा, यदि रूट के अंदर 25 होगा, यदि रूट के अंदर 49 होगा, 36 होगा, है ना, 64 होगा, इस प्रकार की संख्या होगी, तो क्या ये रूट के अंदर जो संख्या है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? वेरी सिंपल, जांच कर लीजिए। आप जांच करोगे तो क्या पाओगे कि 4 जो है वह 2 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। जब आप इसको तोड़ोगे, इस 4 को तोड़ोगे तो 2 गुना का 2 के रूप में तोड़ोगे, और जब जोड़ा लगता है तो क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं ना बाबू, स्क्वायर बोलते हैं। और ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, फिर बाहर क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। तो सिंपल, इतना लंबा प्रोसेस नहीं। आप तो याद करने वाले बच्चे में से नहीं हो, समझने वाले बच्चे में से हो, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो रूट 4 है वो किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। तो 2 और 2/1, 2/1, तो 2/1 जो है, तो 2 भी हमारा पूर्णांक संख्या हो गया, 1 भी हमारा पूर्णांक संख्या हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारा परिमेय संख्या होगा। ठीक है ना? उसके बाद 9 किसका है? 9 को लिख सकते हैं ना, रूट के अंदर भी 3 गुने का 3, 3 3 9, 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो बाहर कितना निकलेगा? 3 निकलेगा, और 3/1 लिख सकते हैं। तो क्या 3/1 हमारा परिमेय होगा या अपरिमेय? भाई सर सिंपल सी बात है कि 3 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, तो हम सिंपल सी बात है कि अगर दोनों संख्या पूर्णांक है, अर्थात p/q पूर्णांक है, तो वो परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है ना? इस प्रकार से हम लोग परिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों ही हम लोग समझ गए हैं। अब एक बच गया है वास्तविक संख्या, है ना? तो इसमें स्पेस कम है, थोड़ा इसको मिटाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या हो गया। अब हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या है? रियल नंबर। जानते हैं क्लास 10th का पहला टॉपिक वास्तविक संख्या ही है। जैसे आपका क्लास 9th का पहला टॉपिक ये जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों का क्लास, तो क्लास 9th हो, 5 हो, 8 हो, ये नंबर सिस्टम तो सबको काम आने वाला है, सभी बच्चे समझ सकते हैं। तो ये क्लास पर्सनल क्लास हम लोग 9th में पढ़ा रहे हैं। तो क्लास 9 का संख्या पद्धति जो पहला चैप्टर है उसका ये इंट्रो है। ठीक है ना? तो वास्तविक संख्या जो रियल नंबर क्लास 10th का पहला टॉपिक है। लेकिन ये वास्तविक संख्या है क्या? वास्तविक संख्या क्या है? एक झोला है, झोला बनाए थे यार, ये घड़ा बन गया। हाँ, अरे ड्राइंग इतना अच्छा नहीं आता है हमको, खैर छोड़िए, ड्राइंग नहीं आता तो कोई बात नहीं है। झोला बनाए, एक झोला है हमारे पास, और इस झोले में हमने क्या किया है कि परिमेय संख्या किसको डाले हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है ना? अपरिमेय संख्या दोनों को डाल दिए। एक झोला में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही संख्या को डाले हैं। तो ये संख्या के जो समूह कहल होंगे, है ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो समूह होगा वही हमारा वास्तविक संख्या होगा।
ठीक है, वही हमारा क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। जैसे आप कहते हो ना कि एक बर्तन में चावल डालो और दाल डालो, क्या बन जाएगा, खिचड़ी। उसी प्रकार से एक झोला में परिमेय संख्या डालो और क्या डालो, अपरिमेय संख्या डालो, क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या। वो क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या बन जाएगा। तो वास्तविक संख्या कैसा कह सकते हैं, कह सकते हैं कि वैसी संख्या समूह, ठीक है, वैसी संख्या समूह जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या दोनों हो, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या है, वैसी संख्या समूह जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों हो, वो क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग अभी सब लोग अच्छे तरीके से वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे एक्सरसाइज इसका लेकर, ठीक है ना। तो यहीं पर हम लोग करते हैं इसको द एंड। थैंक यू।